नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस प्रकार से आप न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल कि चाइना में जो एक प्रकार का वायरस है जिसका नाम है एचएमपीवी, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जो चाइना में कई इलाकों में फैल रहा है। भारत में भी कई केसेस पाए गए और विश्व के कई देशों में ये जो वायरस है वह फैल रहा है। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, कोरोना से इसमें क्या फ़र्क है और यह किस प्रकार से कौन-कौन से लक्षण जो है शरीर में दिखाई देते हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और ट्रीटमेंट में किस प्रकार से इलाज किया जाता है और किन व्यक्तियों को इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। मेरी इस चैनल पर बीमारियों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, शरीर के जो कई सिस्टम्स हैं उनके फंक्शंस, उनमें बीमारियां और हेल्थ से जुड़ी हुई माहिती प्रदान करने का कार्य करता हूं। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो ये एचएमपीवी यानी कि जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है, ये कोई नोवेल वायरस नहीं है कोरोना की तरह। कोरोना एक प्रकार का नोवेल वायरस था, यानी कि वो बिल्कुल ही जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं जो हमें सर्दी जुकाम वगैरह करवाते हैं, उनमें म्यूटेशन होने की वजह से पैदा हुआ था कोरोना वायरस। पर ये जो एचएमपीवी जो है वो इस प्रकार से कोई नया म्यूटेशन होने के बाद या कोई नया प्रकार का वायरस नहीं है। ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है वह तकरीबन 50 से भी ज्यादा सालों से इंसानों में पाया जा रहा है। 2001 में वेंडेन हुगेन नाम के एक साइंटिस्ट नेदरलैंड के और उनके जो कुछ सहअध्यायी वगैरह थे, कलीग्स थे, उन्होंने मिलकर के 2001 में पहली बार इस वायरस को खोजा था। और उससे पहले भी ये वायरस इन्फेक्शन तो करवा ही रहा था। उन्होंने ये बाद में पता चला कि ये वायरस तकरीबन 50 साल से भी ज्यादा वक्त से इंसानों में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये कोई नोवेल वायरस नहीं है, कोई नया नहीं है कोरोना की तरह। लगभग लगभग हम यूं कहे कि आज कोई व्यक्ति 5 साल का होता है तब तक में उसको एक बार तो ये इन्फेक्शन हो ही चुका होता है, फिर उसके बाद भी इसका वापस से इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि उसकी सीवेरिटी कम रहती है। आगे हम इसकी बात करें तो जैसे कि ये इन्फेक्शन जब होता है तो इंसान में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। जिस प्रकार से और जो कॉमन कोल्ड यानी कि जो सामान्य सर्दी जुकाम जो होती है, जिस तरह से उसमें नाक बंद होना, नाक बहना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, हल्का सा बुखार आना, गले में खराश होना, इस प्रकार के जो सिम्टम्स है वही इसमें पाए जाते हैं। खांसी वगैरह होना ऐसा देखा गया है। कुछ जो व्यक्ति होते हैं जिनमें इसकी सीवेरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, उन्हें हम कहेंगे हाई रिस्क पॉपुलेशन, यानी कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस किस प्रकार के, तो कि उनको सांस लेने की तकलीफ हो सकती है जो ज्यादा सीवियर हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, या फिर हम कहें कि ब्रोंकाइटिस जो एक प्रकार की बीमारी होती है फेफड़े की। न्यूमोनिया जो है फेफड़ों में सूजन आ जाता है इन्फेक्शन की वजह से, वही पर्टिकुलर न्यूमोनिया कहा जाता है। कुछ लोगों में सांस लेने की तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, आईसीयू में भर्ती रखने की जरूरत पड़ सकती है, उन्हें ऑक्सीजन थेरापी देनी पड़ सकती है, और बहुत ही कम लोगों को कभी कभी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ये उतना सीवियर नहीं है जितना कोरोना था। कुछ जो व्यक्ति है जिनमें ये जो होने की संभावना ज्यादा है, यानी कि हाई रिस्क पॉपुलेशन, वे कौन लोग हैं, तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, नवजात शिशु, उनमें जब ये इन्फेक्शन होता है तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें भी इसकी सीवियरिटी ज्यादा होती है, वह भी हाई रिस्क में गिने जाएंगे। कुछ जो लोग जो 60 से 65 साल या उससे भी ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी ये इन्फेक्शन अगर होता है तो उनमें भी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने की संभावना रहती है, ज्यादा बीमारी कर सकता है यह जो वायरस है। कुछ लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है जिनकी इम्यूनिटी कम है, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, या फिर कुछ दवाइयां चल रही होती है जिसमें इंसान की इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। तो इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उनमें भी इस बीमारी की सीवियरिटी ज्यादा देखी जा सकती है। जैसे कि एचआईवी हो गया तो उसमें इम्यूनिटी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इंसान की, तो उस वजह से जब ये इन्फेक्शन होता है तो वह व्यक्ति ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ उसमें ये बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ जो व्यक्ति होते हैं जहां ऑलरेडी कुछ क्रोनिक डिसीज से बीमार है, फेफड़ों की कोई बीमारी पहले से है, जैसे कि अस्थमा हो गया, टीबी हो गया, या अन्य कोई प्रकार की जो सीओपीडी बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, ऐसे पहले से ही फेफड़ों की कोई बीमारी उनको लंबे वक्त से है, उनकी फेफड़ों की कार्य क्षमता एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपेरिजन में कम है, ऐसे व्यक्ति को अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उनके ज्यादा बीमार होने के चांसेस रहते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। नेबुलाइजेशन यानी कि जो छोटा सा मशीन होता है जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ लोग आप जानते भी होंगे इसके बारे में। यह बेसिकली कंप्रेसर होता है जिसमें दवाई डाली जाती है और वह मास्क के द्वारा इंसान को दी जाती है। ये दवाई सीधी फेफड़ों तक पहुंचती है और वहां पर यह अपना निर्धारित कार्य करती है और बीमारी से हमें जो इसके जो लक्षण होते हैं उनमें ठीक करने का कार्य करती है। तो ये नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है बहुत ही रेयरली किसी व्यक्ति को, और वो भी जो मैंने आपको बताई जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में से अगर कोई है, उनको बहुत ही रेयरली कभी कभार
मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि वेंटिलेटर जैसे मशीन की जरूरत पड़ सकती है। सभी को इसकी जरूरत पड़ती है या ज्यादातर लोगों को नहीं पड़ती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कोरोना जितना सीवियर नहीं है। इसकी जो इन्फेक्टिविटी या इसका हम बोले कि स्प्रेड होने का जो रेट है, ट्रांसमिशन जो है इसका कोरोना की तरह फास्ट नहीं है। कोरोना जो था वह एक साथ काफी सारे पॉपुलेशन में कुछ ही समय में बहुत दूर तक फैल जाता था। ये वायरस इतनी तेजी से नहीं फैलता है, तो हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये जब किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीटमेंट किस प्रकार से दी जाती है, क्या क्या ट्रीटमेंट मेजर्स होते हैं। तो ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस से होने वाली जो सर्दी जुकाम जैसे जो ये कॉमन कोल्ड जैसा जो सिम्टम्स आते हैं, ये जनरली सेल्फ लिमिटिंग होता है। यानी कि इनफैक्ट किसी व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन होता है 3 से 5 दिन के बाद इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो पीरियड हो गया इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद ये 5 से 7 दिन तक व्यक्ति में सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं और उसके बाद अपने आप ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होने की वजह से अपने आप ठीक हो जाता है और 5 से 7 दिन तक इसके सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं। ये एडल्ट व्यक्ति में जनरली इस प्रकार से इसका हम कहें कि इस प्रकार की इसकी इन्फेक्टिविटी होती है। अगर कोई व्यक्ति हाई रिस्क पॉपुलेशन में से है, नवजात शिशु है, छोटे बच्चे हैं, बीमार व्यक्ति है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, इनको अगर ये इन्फेक्शन हुआ है तो इनकी जो इलनेस का जो ड्यूरेशन है, जो एडल्ट व्यक्ति में 5 से 7 दिन का होता है, वो इनमें ज्यादा दिनों का हो सकता है। सीवियरिटी ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा बीमार हो जाने की वजह से या कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज रहने की भी आवश्यकता पड़ सकती है और रेयरली किसी ना किसी की मृत्यु हो सकती है, पर यह हालांकि बहुत ही रेयर होता है। तो इस प्रकार से यह एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। इसमें जब सिम्टम्स आते हैं तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन यानी कि बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द कम करने के लिए जो दवाइयां दी जाती है वो देने की जरूरत रहती है। पानी ज्यादा पीना होता है, रेस्ट करना होता है। एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन यानी कि सर्दी जुकाम में जो दवाई दी जाती है, लिवोसिट्रिजिन और ऐसी जो दवाइयां आती है वो लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। खांसी के लिए कफ सिरप लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और साथ ही में कई बार क्या होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखने के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट्स की वगैरह की आवश्यकता रह सकती है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। जिस प्रकार से कोरोना में हम जो मेजर्स लेते थे वही मेजर्स यहाँ पर लेने हैं। खांसी छींक वगैरह खाने तो उसके एटिक्वेट्स मेंटेन करने हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से खांसना है, किस प्रकार से छींक खानी है। तो रुमाल वगैरह यूज करना है, बार बार हाथ धोना है। और जो खांसी और इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है वो खांसी या छींक खाता है, उसके मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आसपास की चीजों पर, सतह पर फैल जाते हैं और वहां अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति टच करता है और फिर उस हाथ से वह अपने नाक, आंख या आंखों पे टच करता है, तो इस प्रकार से उस वायरस तक उस व्यक्ति तक ये वायरस पहुंचता है। तो हमें बार बार हैंड वॉश करना है। अननेसेसरीली आंख, मुंह, नाक को टच नहीं करना है। अननेसेसरीली पब्लिक में नहीं जाना है। मास्क पहन के रखना है। क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है लोगों के। और जिस व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम चल रही है, आपको पता नहीं है कि ये एचएमपीवी वायरस से हुआ है या किसी और से हुआ है, फिर भी आपको अननेसेसरीली पब्लिक कांटेक्ट अवॉइड करके रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसकी सीवियरिटी इतनी सारी नहीं है तो फिर गवर्नमेंट इसको इतना सीरियसली क्यों ले रही है, इसको नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको इग्नोर क्यों नहीं किया जा रहा है, पूरे विश्व में इसको बनकर लेकर के एक चिंता क्यों बनी हुई है। तो देखिए, इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि बीमारी कोई भी हो, पर अगर तेजी से जब वो लोगों में स्प्रेड होती है, कुछ ही शॉर्ट टाइम में बहुत सारे लोगों में अगर ये इन्फेक्शन फैलता है, ऐसे में हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारी हॉस्पिटल्स है, मेडिसिन का जो सिस्टम है ना, तो उन पर अननेसेसरीली बर्डन अचानक से बढ़ता है। अचानक से अस्पताल में बहुत सारे केसेस आते हैं, उनको रिपोर्टिंग का सिस्टम से लेकर के उनकी ट्रीटमेंट का सिस्टम, एडमिशन वगैरह अगर हॉस्पिटल में बढ़ते हैं, तो इस प्रकार का बर्डन बढ़ने से एक पैनिक का माहौल खड़ा होता है। साथ ही में ऐसे में कई बार एकाध इंसिडेंट, एकाधा कुछ बुरा केस होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा आए होते हैं, तो उनको लेकर के न्यूज में, मीडिया में एक नेगेटिव वातावरण खड़ा किया जा सकता है। तो उस वजह से लोगों को पैनिक किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा सब कुछ ना हो और अचानक से हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे छोटे बच्चे इससे इन्फेक्टेड होकर के उनको प्रॉब्लम ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इस वजह से हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए हमें इसके जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं उन पे खास ध्यान देना है। एडल्ट व्यक्ति लगभग इसमें सेफ है। अगर किसी को पहले से बीमारी है सांस की, या फिर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर छोटे बच्चे हैं, या फिर बुजुर्ग हैं, तभी वो हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है वह सबसे ज्यादा खतरे में आती है। तो किसी भी समाज का जो हिस्सा होता है उस पर यह जो वायरस है उसका प्रहार होता है, यह हम सीधी भाषा में, सामान्य भाषा में कह सकते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल सीरियसली लिया जाना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स और गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की आती है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।